धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। बिहार की हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री झंझारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ नौकरी पर क्रेडिट लेने के मामले और जातीय गणना पर नीतीश कुमार ने कहा कि सारा काम एनडीए की सरकार ने किया है, लेकिन आरजेडी वाले केवल भाषण देते हैं। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का कोई बेटा बेटी या परिवार कोई है आप लोगों के सामने? हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और इसके जितने लोग हैं सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। वहीं तेजस्वी यादव के नौकरी के दावे पर राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सारा काम जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। जिसको भी संविधान का समझ है, सरकारी काम का समझ है, कोई एक मंत्री या कोई कैसे नौकरी दे सकता है जी? मुझे बताइए। जो उनके पास विभाग था उस विभाग में कोई नौकरी दिए? जितना विभाग उनके पास था वो उस विभाग के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और दूसरी बात जो है, कोई भी सरकार का मुखिया होता है, घर में कोई पैसा खर्चा करते हैं तो डिसाइड घर का मालिक करता है। तो बिहार सरकार का कौन है मुखिया? बिहार के मुख्यमंत्री जी। तो अच्छा बुरा दोनों उनके खाते में। और वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि संविधान को खतरा परिवारवाद वाली पार्टियों से है, इंडिया अलायंस से है। देश को गुलाम बनाने वाले सामाजिक ताना बाना को तोड़कर जातीय जहर के लहर के कहर से राष्ट्र को गुलाम बनाकर मां भारती के संतानों को मजदूर बनाकर मजदूर दिवस मनाते हैं। ये वामपंथी कांग्रेस मानसिकता के लोग, राजद के लोग आज जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके और इनको मजबूरी में जीने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से संविधान को खतरा है। और अब बात कर लेते हैं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। सियासत काफी तेज होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से ही कई सारी पार्टियां जो है वो पलटवार कर रही हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें किसने कह दिया कि ऐसा कांग्रेस करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को पीएम के पद की गरिमा रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी वो क्या कर रहे हैं? कहाँ ये सपना देख रहे हैं? कौन ये बात कह रहा है आपसे? कहां आपने ये पढ़ा? कहां आपने ये सुना? इस देश की एक बड़ी आबादी के बारे में आप ऐसे, मुझे तो लगता है कि आप पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएंगे अगर आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, इंडिया पाकिस्तान नहीं किया। थोड़ा तो परहेज करिए ना। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी काल्पनिक चीजें शोभा नहीं देती है। और इस दिशा में जो एक छोटी पहल भी किसी ने की थी कभी, वो आपके साथ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए प्रधानमंत्री जी, आद्योपांत पढ़िए, आपको बड़ी खबर मिलेगी।